सर एक एक करके ऑर्डर दे रहे हो, एक साथ ही ऑर्डर दे दो ना। भाग भाग के दिल की धड़कन बढ़ गई सर। ये क्या है? पहले जब पिया था तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब कड़वा क्यों लग रहा है? सर आप कॉफी नहीं अपने आंसू पी रहे हो। ओह शिट शिट शिट। मेरे आंसुओं की कहानी अब तुम्हें भी औरों की तरह मजाक लग रही है ना नॉटी बॉय, चिची स्विगी बॉय। आप उदास मत होइए सर, आपको जो बोलना है खुल के बोलिए ना। अरे बोलना क्या, देखो। अरे क्या हुआ श्रुति, तुम्हें ये गाना पसंद नहीं आया क्या? ये भी कोई गाना है क्या अखिल? ऐसा लगता है जैसे कोई स्टैंड पे बैठा हुआ भिखारी गा क्या रहा मेरा गाना भिखारी की तरह है, वो भी बस स्टैंड के? नो, चप्पल इतना स्टैंड। कड़वा सच। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना तो सोचो मत और फटाफट चरण पकड़ लो। क्या तुम्हारे चरण? अरे मेरे नहीं, मेरे डैड ओह, के। ऐसा क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। देखो मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन तुम्हारे बाप को परेशान मैं क्यों करूं? मजाक कर रहे हो? इन 3 सालों में शहर के सारे पार्क घुमा चुके हो तो मुझे। दोबारा घूमे? काम के चक्कर में अगर एक भी IT पार्क घूम लिया होता ना तो हमारी शादी पेरिस में होती, डिलीवरी हमारी लंदन में होती और इंडिया में बच्चे खेल रहे होते। तुम मान जा तो अभी कर दूं। अच्छा, अगर बच्चे चाहिए ना तो पहले मेरे डैड को मनाओ। अगर उन्होंने किसी को ढूंढ लिया ना तो मैं उससे शादी करके उसके बच्चों की माँ बन तो जाऊंगी। फट्टे से लोकेशन भेज दो। ऑलरेडी भेज चुकी हूँ। ऐसे नहीं, सॉरी। तेरी तो दरवाजा खुला था तो उसे बंद कर दिया और बंद दरवाजे को अब लात मार रहे हो। तुम्हारी इस हरकत की वजह जान सकता हूँ? अरे आजकल हीरो की एंट्री ऐसे ही होती है विलन के सामने। अरे तुम तो पौधों में पानी डालने वाले माली हो, तुम्हें क्या पता है हीरो की एंट्री? अरे बाप रे, अच्छा जवाब देते हो। बोल कितने के हैं? कितने के हैं? कितने के हैं? तुम्हारी औकात मेरे जूते जितनी भी नहीं है। मुझ जैसे हीरो को तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। हाँ? अब इस घर का जमाई राजा आ गया। हाँ? ऊपर जाके ससुर जी को बता दो। चलो जाओ। हाँ? अरे यार कम से कम इस बाल्टी को तो साथ में लेके जा। ठीक है। चल जा। और ये बताओ कि तुम सीनियर होके नंगे क्यों घूमते रहते हो? जवान लड़कों पे क्या असर पड़ेगा? नशीली आंखें, रसीले होठ और बल्कि हिप्स, और लुक तो देखो, ऐसा लगता है अभी खा जाएगी। और बाप रे ससुर आ गया। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। ये क्या? अभी पौधे में पानी दे रहे थे, अभी सूट पहन लिया। तुझे मैंने अपने ससुर को बुलाने भेजा था और तू ऊपर जाके उनका सूट पहन के आ गया और अब ऐसा बैठा है। टांग नीचे कर, इज्जत बेच खाई है। अखिल, he is my dad. इज इट? अरे भरोसा नहीं हो रहा है सर। जिस गेटअप में आप पहले थे ना वो अच्छा लग रहा था, इस गेटअप में मजा नहीं आ रहा है। वो नेचुरल था, ये आपके लुक से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। देखा बेटा, मैं कौन हूँ जानने के बावजूद कैसे बातें कर रहा है। अगर ये मेरे पैरों में गिर के गिड़गिड़ाएगा तब मैं इसकी शादी के बारे में सोचूंगा। जिसे ठीक से बात करनी नहीं आती उससे तूने प्यार कैसे कर लिया बेटी? ये ना बहुत मासूम और अच्छा है, इसलिए प्यार हो ये गया। तो मेरी खासियत है। ये मुझे पसंद नहीं। साफ साफ कहूँ तो आप भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ। आपको मेरे बारे में जो कहना है कहिए, मैं सुन लूंगा। नो रिस्ट्रिक्शन। काम क्या करते हो तुम? छी छी, काम वाम कुछ नहीं है और आगे काम करने का इरादा भी नहीं है। वैसे काम करने का क्या फायदा? ना बात कर सकते हो ना काम कर सकते हो, कोई हुनर भी है? आप बोल रहे हैं घर भी नहीं है। इसका तो घर भी नहीं है, कहाँ रखेगा तुम्हें? अरे ऐसे सवाल आप अपनी बेटी से पूछिए, इसने आंख बंद करके प्यार किया, अब तो हम दोनों में प्यार भी हो गया। अब क्या फायदा? डार्लिंग बाल सहलाओ ना। इस पागल से कैसे प्यार कर लिया तुमने? मुझे ये शादी मंजूर नहीं। डैडी, अगर मेरी शादी अखिल से नहीं हुई ना तो मैं अपनी उंगली काट लूंगी। श्रुति, तुम पागल हो गई हो क्या? उंगली काटने से नहीं मरेंगे, नस काटने से मरेंगे। देखा ना डैड, कितना मासूम है अखिल। यही तो मेरी पावर है अंकल। पावर से रोटी नहीं मिलती है बेटी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अच्छा एक बात सुनो बेटा, रोजमर्रा के खर्चे के अलावा इसका मेकअप किट, नेल पॉलिश, लिपस्टिक और क्रीम पाउडर, ये सब खरीद कर ले आओ। उसके बाद मैं तुम दोनों की शादी के बारे में सोचूं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, नौकर का गेटअप आप पे अच्छा लगता है। उसको पहन के हर काम कर सकते हैं आप। डैडी, जाने दीजिए, आगे से मैं कभी मेकअप करूंगी ही नहीं। बेटा ऐसा काम करने की सोचना भी मत। जिंदगी में बस एक ही बार तू बिना मेकअप के आई थी। तुम्हें देखते ही तुम्हारी माँ बेचारी परलोक सिधार गई। इस फोटो में कौन है? आपकी वाइफ है क्या? यस। आर यू श्योर? या
अरे इन्होंने आपको कैसे पसंद कर लिया? जैसे मेरी बेटी ने तुझे पसंद कर लिया। फाइनली। मैं आपकी बेटी हूँ और आप भी बिना मेकअप के मुझे नहीं देख सकते हैं, पर इसने तो मुझे पहली नजर में बिना मेकअप के ही पसंद किया था डैडी। ये पूरी जिंदगी मेरे साथ बिना मेकअप के रह सकता है, आप इसे कैसे मना कर सकते हैं डैडी? तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटी, इसने बिना मेकअप के तुमसे प्यार किया है। पक्का ये बहुत बड़ा यही तो खिलाड़ी मेरी है। पावर है अंकल। अपनी पावर अपने पास रख। ओके, ठीक है, मैं तुम्हें एक फायदे वाला रास्ता बताता हूँ। बोलिए। अब तुम बैंक लूटो या दुकान लूटो या फिर अपनी किडनी बेचो। अरे मेरे पास एक ही किडनी है। एक ही है? हाँ, एक ही है। फिर तुम उसे बेच डालो, 10 लाख मिल जाएंगे। और लेने के बाद? फिर उन पैसों को ब्याज पे चला दो। देने के बाद? महीने के 50,000 मिलेंगे। आएगा तो? 50,000 मैं रख लूंगा, बाकी तू अपने पास रख ले। और वही 50,000 मैं रखकर बाकी पैसा आपको दे दूं तो? बिल्कुल रख ले। हाँ। तब मेरी बेटी मेरे पास रहेगी और तेरी किडनी तेरे पास। तो फिर इस कमाई धमाई की बात से क्या फायदा? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है क्या? हाँ है ना, अगले हफ्ते मेरी बेटी को देखने अमेरिका से लोग आ रहे हैं। शादी में आके आशीर्वाद दे के आप नॉनवेज तो रखेंगे ना? और गुलाब जामुन भी? गुलाब जामुन के साथ शक्कर पाड़े तो खिलाएंगे ना? अंकल ऐसा मत बोलो, बोलो मैं पैसे कमाऊंगा, बोलो ना। ओके ओके। तो ठीक है, इस बर्तन में मैं 10 लाख लेकर आऊंगा। अंकल, अगर आप इस बर्तन में थोड़े पैसे डाल देते तो भीख मांगने में आसानी होती। ये क्या है? तेरे बाल। मेरी बेटी ने तेरे बाल नोच डाले हैं, ये वही बाल हैं बेटा। इस बाल को मेरी याद में रख लो श्रुति, अगले हफ्ते स्टोरी बनाने के काम आएगा। अब तो मैं 10 लाख लेकर आऊंगा। आपकी कहानी तो बहुत ही दर्द भरी है सर, सुनकर मुझे भी पीड़ा हुई, बहुत ही मनहूस। एक चैलेंज मिला है ना, आप कहो तो मैं कुर्बान हो जाऊं। वही तो। वांटेड पांडु हाँ? भाई, ये क्या? करोड़ों का इनाम, नो टीडीएस नो जीएसटी। सरकार ने ऐलान किया है कि उसे पकड़ने पर करोड़ों का इनाम दिया जाएगा। ऐसा क्या? पहले आपने क्या बोला था? 10 लाख का ब्याज कितना है? 50,000। और 50 लाख दूं तो? 2,50,000। और अगर मैंने 1 करोड़ दिया तो? 10 लाख। अभी मैं उस चंबल के जंगल में जाता हूँ, उस पांडु भाई को पकड़ता हूँ और 1 करोड़ रुपए तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ। अखिल, जंगल में खो ना जाओ इसलिए गूगल मैप यूज करना। ऑलरेडी मैप में डाल दिया बेबी। पांडुरा क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? हम यहाँ क्यों आए हैं? पांडु को पकड़ने। मैं जानती हूँ, पर ये झरना देखकर मेरा यहाँ नहाने का मन कर रहा है। पांडु से मिलना है ना? हाँ पैसे लेने हैं ना? हाँ। प्रमोशन चाहिए ना? क्या? मुझसे शादी करनी है ना? तो करनी जैसा है। मैं करूँ वैसा करो। चल शुरू हो जा। पांडु हेलो। गुल 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 सी हसवी हसवी हसवी। हेलो हेलो हेलो, ये कौन सी भाषा है? ये हमारी जंगल की भाषा है। तुम जंगल में बिना जैकेट के क्यों घूम रही हो? हाँ, अगर जैकेट के अंदर कोई घुस गया तो खुजली होगी बहुत सारी। यहाँ कीड़े मकोड़े हैं क्या? सुनो लड़की, जंगल में अंधेरा ही अंधेरा रहता है, अपने बदन से इसे उतार के फेंक दो। सुनो लड़की, मेरी बात मानोगी तो तुम सही सलामत घर जा सकती हो। मैं आती हूँ। अरे जो कहना चाहती हो वो साफ साफ कहो ना। समझ जाओगे? अरे चलो ना। अरे उसने जो कहा वो तूने समझा नहीं क्या? हाँ। जैकेट दो अपनी। भले ही पांडु सरकार और पुलिस की आंखों में धूल झोंक के बच जाए, पर हमारे खोजी रिपोर्टर्स की नजरों से वो बच नहीं सकता। अरे सुनो, सुधीर को फोन करके जरा रिपोर्ट लो। अरे ये तो पकिया का फोन है। हेलो सुधीर, पांडु को पकड़ने की ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हो क्या? तुझे पता है वो कालिया समझता हमने पांडु को पकड़ लिया है। पूछ रहा है कोई ब्रेकिंग न्यूज है या नहीं। अब हम क्या बोले? सुनो, एक आइडिया है। सिगरेट है क्या? सिगरेट? सिगरेट किस लिए? इसे पकड़ो, बताती हूँ। हाँ। सिगरेट कहाँ है? इस जेब में निकाल लो। तुम निकालो। निकालो। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज मिल गई। विजयकांत, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वही टुकड़ा है जो पांडु भाई ने पीकर यहाँ पर फेंका था। देख लीजिए, इसमें से अभी भी धुआं निकल रहा है। अरे ये क्या बोल रहे हैं विजयकांत जी? पागल है क्या? हमारे फिल्मों में चाहे वो हीरो हो चाहे वो विलेन हो, सभी लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और नीचे पट्टी लगा देते हैं जिस पे लिखा होता है कि ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और तुम सिगरेट दिखाकर पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। क्यों इतना गला फाड़ के चिल्ला रही हो तुम? कोई परेशानी हो तो बोलो, मैं सीएम से बोलकर तुम्हें सब कुछ दिलवा दूंगा।
कौन किसको क्या दे रहा है? तुम्हारी सरकारी सिगरेट बेचती है, तुम्हारी सरकार ही दारू बेचती है और सारा का सारा पैसा खुद रख लेती है। अरे मैंने तो कभी भी सिगरेट नहीं पी, कभी भी दारू को हाथ अरे नहीं ओ लगाया और ये पंडित, सब जरा चुप हो जा, शांत रहे। पहले हमारी ब्रेकिंग न्यूज तो देख ले, फिर बोलना। और एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाता हूँ। विजयकांत, मेरे पीछे ये टूटा हुआ झोपड़ा देख रहे हैं, वही झोपड़ा है जहाँ पर वो। इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि पांडु ने अपनी पूरी रात यहीं पर बिताई होगी और हमारे आने से पहले ही वो हमसे डरकर भाग गया। वो इस तरफ गया होगा, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे। देख लिया ना वो कहाँ जाता है, कितना खतरनाक आदमी है। यही है ब्रेकिंग न्यूज विदाउट ब्रेक। यस। राइट, अब तुम लोग जा सकते हो। हाँ, कहाँ कहाँ जाने जाने बोल के लिए बोल रहे रहे हो? हो? पांडु भाई के मिलने तक हम यहीं पर पड़े रहेंगे, शनिदेव की कसम। अभी मुझे भूख लग रही है, थोड़ा खाने वाने का इंतजाम करो, उसके बाद काम होगा। पानी के सिवा कोई इंतजाम नहीं है। अरे मंगा के खा लेंगे। पिछली बार तुम्हारा आदमी पानी पास के गड्ढे से भर लाया था। मिनरल वाटर मंगाया करो, पीने में अच्छा रहता है। मंगाता हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू। आता हूँ ना। पांडु, कहाँ छुपा है तू? देख तेरा बाप आया है। श्रुति, लगता है मेरे आसपास कोई जानवर है। अरे जंगल में जानवर नहीं तो और क्या होगा अखिल? तुम कहीं डर तो नहीं गए ना? कौन, मैं? अरे डर किस चिड़िया का नाम होता है? मैं श्रुति, क्या हुआ अखिल? मैं ऐसे चिल्ला कर डरूंगा, तू ऐसा सोच रही थी क्या? चांस ही नहीं है। अखिल, चुप क्यों हो गया अखिल? अखिल, क्या हुआ? श्रुति, क्या हुआ? पांडु भाई का कोट। कोट? इसका मतलब यह है कि वो यही कहीं आसपास है, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, मुझे वाटरफॉल की आवाज सुनाई दे रही है। सही कह रही हो, मुझे भी वाटरफॉल की आवाज सुनाई दे रही है। हो सकता है पांडु भाई उसमें कूद कूद के नहा रहा होगा। अरे श्रुति, हाँ बोलो ना। डर के मारे पांडु भाई नहा नहीं रहा है। कहीं मैं आके उसे पकड़ न लूं, ये सोच के वो सुसु करने लगा है। पहले उसे मारता हूँ, फिर पकड़ लेता हूँ। लेकिन इससे पहले तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझे किस दोगी तो ना। मैं नहीं दूंगी। गिव मी किस रे। नहीं रे। उसका बाप यही खड़ा है बे। अरे करोड़ों रुपए पर पानी फेर दिया। अपने बाप को बोलो थोड़ा दूर खड़ा रहे। पहले तू पैसे लेकर आ, बाद में मैं किस करूँगा। डैडी, हाँ? होने वाले दामाद से अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो मैं अपना मेकअप उतार दूंगी। मैं खुद ही दे देता हूँ। अरे पांडु, तू मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा मैंने सोचा नहीं था। आज तुझे मेरे हाथों से कोई बचा नहीं पाएगा। सांप भाग जाओ। ओहो, मटक रहा है। रुक जरा। सुबह सुबह क्या देख लिया? सांप, सांप। भाग जाओ यहाँ से। नो एविडेंस। अरे इतना बड़ा सांप तुझे दिखाई नहीं दिया ब्रो? ब्रो, तुमने मेरी जान बचाई, तुम देवता हो। ठीक है ठीक है। प्राणदाता, मुझे बचाने का क्यों सोचा तुमने? अरे नहीं ब्रो, जान बचाना तो मेरे लिए आम बात है। वैसे ये बताओ, तुम सुसु करने के लिए जंगल में इतनी दूर क्यों आए? और कहीं जगह नहीं मिली क्या? अरे चुप रहो, मैं यहाँ पास वास करने नहीं आया, लव में पास होने आया हूँ। अरे तुझे भी किसी से प्यार हो गया क्या? तुम भी बोल रहे हो, मतलब तुमने भी किया अरे क्या? मैं भी एक लड़की के प्रेम जाल में फंस गया हूँ और उसके लिए इस जंगल में आया हूँ। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किसी ने पटा लिया तो? चांस ही नहीं है ब्रो। इस मामले में तो कोई मुझे टक्कर दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी वाली को बिना मेकअप के कोई देख ही नहीं सकता। मेरी वाली को तो मेकअप के साथ भी नहीं देख सकते। तो फिर हम दोनों सेफ जोन में हैं ब्रो। तुम्हारी लवर का नाम? श्रुति। रति। आई एम अखिल कुलकर्णी। आई एम विक्रम राठौर। वाह, वैसे मैं बहुत थक चुका हूँ ब्रो। उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम हाँ करें? ठीक है ब्रो। ब्रो तुम क्या करते हो? अरे हाईली ग्रीन टी पीकर बात करते हैं। ग्रीन टी है? Yes. अरे वाह, मजा आएगा। अजुम्बारे अजुम्बारे, ग्रीन टी रेडी ब्रो। ओह व्हाट अ ब्रिलियंट ब्रो, मुझे भी पता नहीं था इसे ग्रीन टी बोलते हैं, इसीलिए इस कंपनी का उस कंपनी का पैकेट खरीदने में पैसे बर्बाद अरे करता उसमें था। तो केमिकल मिला होता है। अभी तुम ये सिप करो हाँ। और इसको पीते पीते प्रेम कहानी सुनाओ। कहानी सुनाऊं? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही ये गई क्या, थी। तुम कहीं मुझे भी तो नहीं भूल जाओगी? ये क्या ब्रदर, तुम्हारा गाना तो मुझे अपने जैसा लगा। तुम्हारा गाना मेरे गाने की तरह लगा तो गाते क्यों नहीं हो? और इसके लिए एक गाना, उसके लिए एक पल्लवी और इसके लिए एक मुकुट। साला ये लव सॉन्ग्स भी मुझे कॉमेडी लगने लगे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे भाई? ये किस्मत में है या नहीं, या लिखने वाला भूल गया है? चिंता मत करो ब्रो, हमारी किस्मत ब्राइट दिख रही है। हम लोग शास्त्री जी से मिलकर अच्छा मुहूर्त निकलवाएंगे, ठीक है? अरे अब तुम ये सब मुझे फालतू की बातें मत सुनाओ। आगे क्या हुआ ये बोलो। अपनी आंखों से देख लो। अच्छा डार्लिंग, तुम्हारी मम्मी को अगर मैं ये कहूँ कि मैं ऐसा ही हूँ तो क्या होगा? बोलना हाँ। बोलना, फटाफट मेरी शादी करवा देंगी। उसके बाद हम दोनों रिंग पहनेंगे। तो फिर तुम्हारी लिप पर लगाई हुई लिपस्टिक की कसम मैं बोल दूंगा।
सेम टू सेम मेरी वाली लवर ने भी मुझे ऐसे घर पे बुलाया था ब्रो, लेकिन वहाँ उसका बाप था। और यहाँ मेरी लवर की मम्मी पूरे होठ लाल करके बैठी थी। मैं तैयार हूँ। मम्मी ये तो मेरी जींस है। हाँ, मुझे तेरी ही जीन्स आई है। सीटी किसने बजाई? राठौर आ गया। विक्रम राठौर। आओ राठौर। हाय। नमस्कार जी। नमस्ते। रात भर इसने तुम्हारे बारे में बात की। अरे नॉटी। अभी तुम एसआई हो, कल सीए, और फिर उसके बाद तुम कमिश्नर बन जाओगे। इसलिए मैं शादी की सोच रही हूँ। राठौर सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ। तुम्हारी दीदी ने कहा ना मैं कमिश्नर बन जाऊंगा। दीदी नहीं, मेरी मम्मी है। मम्मी है ये। हाँ रति, ये तो तुम्हारी ट्विंस लग रही है। आई कांट बिलीव ये तुम्हारी मम्मी नहीं लगती। सुनो राठौर, रामदेव बाबा है ना, मम्मी उन्हीं के योगा करती वो है। तो ब्रह्मचारी हैं, वो शादी नहीं करेंगे। तो विराट कोहली है ना, उनसे बात वो तो चलाएंगे। ऑलरेडी शादीशुदा है ना। तुम ऐसा ही हो, ये क्यों भूल रहे हो? जल्दी बात करो ना। मैं ऐसा ही हूँ क्या? क्या बात है राठौर? मैं फाइनली पूछ रही हूँ, तुम गांधीनगर के एसआई हो ना? क्या बात कर रही हैं आंटी आप? आपकी आंखों में दिखता नहीं, मैं ऐसा ही नहीं दिखता क्या? आंटी जी, 4 दिन पहले जब मैंने एसआई की ड्यूटी ज्वाइन की थी, तब मैं किसी से रिश्वत नहीं लूंगा ऐसी वर्दी की कसम खाई थी। उस दिन के बाद से हर दिन पुलिस स्टेशन में आकर भाजी वाले, मटन वाले, रिक्शा वाले फ्री में ले लो कहते रहते हैं। मैं उन्हें मना करते रहता हूँ। मैं अपने वचन का पालन करता हूँ आंटी। मुझे रिश्वत से चिढ़ है। मुझे रिश्वत देने वाले लोगों की आंखों में डर होना चाहिए। अगर कोई मुझे मेरे हाथों में रिश्वत देता है तो मैं उससे कहता हूँ मेरी जेब में डाल दो, रिश्वत लेने में पकड़ा ना जाए। वही विक्रम राठौर, रिश्वत का शेर। रिश्वत का शेर। जय हिंद। पीछे मुड़। देखा मम्मी, ये बिल्कुल ऐसा ही है। उस दिन गांधीनगर के सिग्नल पर एसआई की वर्दी में सल्यूट मारा था। उस दिन जो डायलॉग बोला वो मुझे याद नहीं, लेकिन जो भी बोला वो मेरे दिल को छू गया। सॉरी राठौर, मैं अपनी बेटी की शादी एक एसआई से कराऊंगी, यही मेरा सपना था। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मतलब आपने अपने स्वार्थ के लिए ये ड्रामा किया था? आयरन ठीक से किया ना आंटी? आयरन नहीं है, आयरन मैन है। माय हस्बैंड्स नेम तेजा राठौर। ओह, आप लोग भी राठौर ही हैं क्या? अरे वाह। उन्होंने आखिरी समय में कहा, सुमति, मेरी बेटी की शादी एक्टर या डॉक्टर से नहीं, बल्कि एक एसआई से ही करवाना, ताकि वो भी मेरी तरह देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे दे। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ये कैसी आखिरी ख्वाहिश है? ये क्या, तुम्हारी शर्ट के बटन्स क्यों खुले हैं? मैंने ये बटन कहाँ खोले हैं आंटी जी? जब मैं बात कर रहा था तो आपकी बेटी ने खोल दिए हैं। जल्दी हमारी शादी करवा दीजिए, वरना पता नहीं है क्या क्या खोल देगी। ठीक है, तुम लोग जरा आमने सामने आकर खड़े हो जाओ। सुपर स्पीड है। 1 ग्राम की तो होगी। मैं ऐसा ही हूँ। थैंक यू सासू माँ। हाँ हाँ, शादी जल्दी ही कर दूंगी।